जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से धारा धारावाही चालक पर बलयुग्म का आघूर्ण चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 8 नंबर चैप्टर है जो उसी में आज कल हमने पहली क्लास में अपने कल हमने अपनी पहली क्लास में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये बिल्कुल वैसे ही टॉपिक है जैसा हमने आप लोगों को वैद्युत जो क्षेत्र पढ़ाया था, यानी वहां जो पीछे आपको कूलाम का नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था तब पढ़ाया होगा आपको। वहां उस समय हमने जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पढ़ाएंगे। तो इसको भी वैसे ही पढ़ना है, बिल्कुल सेम तरीके से रिलेट करके उसको पढ़ेंगे। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना यहां से क्या करें, जब चुंबकीय द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ये पिछले आर्टिकल में हम आपको बता चुके हैं। जब भी किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो हमेशा जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा, और वो बलयुग्म जो लगेगा वो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का सदैव प्रयत्न करता है। तो इसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव की अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर घुमाने में कार्य करना पड़ता है। अब कहीं किसी भी कोण पर अगर हम उसको घुमाना चाहें तो उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अतः चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो इसको जब थीटा कोण घुमाएंगे तो थीटा कोण घुमाने में किया गया जो कार्य आता है, वहां हमने आप लोगों को पढ़ाया था W बराबर पीई और 1 - cos थीटा। जो पीछे हमने वैद्युत वाला यूनिट पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था। तो उसी से रिलेट करके यहाँ क्या होगा, P की जगह यहाँ M है, E की जगह यहाँ V है, और 1 - cos थीटा तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से जो किया गया कार्य क्या होगा, जाके W बराबर MB 1 - cos थीटा। अब यदि थीटा वाला इसके लिए केस दिए जाते हैं, यदि थीटा बराबर 90 अंश, यानी थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, तब W बराबर एम बी और 1 - cos 90। तो cos 90 का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 90 अंश। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, एम बी। W बराबर क्या आ जाएगा, एम बी। इसी प्रकार यदि थीटा का मान कितना हो 180 अंश हो, तो यहाँ दूसरा केस हम लोग क्या बना लेंगे अपना, यदि थीटा बराबर 180 अंश। अब थीटा बराबर 180 अंश का मतलब द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो। तो जब द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा होगा तब क्या होगा, तब कार्य W बराबर क्या लगाएंगे, एम बी, और ब्रेकेट में 1 - cos 180 अंश। अब यहां से तो W बराबर क्या आ जाएगा, एम बी और 1 - और माइनस का 1। तो यहाँ पर मझला ब्रेकेट लगा लेना आप, 1 - का 1। तो यहाँ से W बराबर एम बी और 1 + 1। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 MB। यहाँ से W का मान कितना आ जाएगा, 2 MB। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज की क्लास का पहला आर्टिकल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कितना आता है, W बराबर, जैसे वहां हमने इलेक्ट्रॉनिकी में पढ़ा रखा है कि W बराबर P1 - cos थीटा, तो यहाँ क्या करेंगे, W बराबर MB 1 - cos थीटा, और उसके बाद जो विशेष स्थितियां हैं उनको भी देख लिया है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या कह रहे हैं,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए, सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, माना चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कैपिटल यम है। सबको ही पता है चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बता रखा आपको, क्या होता है, कैपिटल यम है। तथा द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र V से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पर क्या होगा, तब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इस स्थिति में जो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, वहां हमने आपको पढ़ाया था U थीटा इक्वल टू पीई कॉस थीटा। वहां क्या पढ़ाया था, पीई कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम बी कॉस थीटा, और वहां माइनस का चिन्ह लगाया था तो यहाँ भी लगा देंगे। तो माइनस का एम बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा। अब इसके लिए भी विशेष स्थितियां देख लेते हैं। तो नंबर एक स्थिति वही क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 0 वाली। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा का मान क्या है, 0 है, तब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तब चुंबकीय सॉरी द्विध्रुव, तब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो u 0 डिग्री बराबर एम बी और कॉस 0 डिग्री। तो यहां से u 0 डिग्री जो होगी जाके, सॉरी u 0 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगी, एम बी के बराबर यहाँ से। तो जब थीटा मतलब यानी जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा होगा, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, एम बी। सॉरी, यहाँ माइनस का चिन्ह मत भूल जाना आप लोग भी मेरी तरह, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। यहाँ से क्या आ जाएगी, एम बी। यह चुंबकीय द्विध्रुव की कौन सी स्थिति होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति है। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की, स्थायी संतुलन की स्थिति है। ठीक है। अब इसी के लिए दूसरा केस जैसे अभी पीछे बनाया था, अब दूसरा 90 अंश पे बना लेंगे, तीसरा 180 अंश पे। तो देखो दूसरा केस यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 अंश। अब अगर थीटा 90 अंश है, तब क्या होगा, तब यहाँ से क्या लिखेंगे, u 90 अंश बराबर माइनस का एम बी और कॉस 90 अंश। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो u 90 अंश इक्वल टू एम बी और इंटू 0। तो u 90 अंश हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा जाके। ठीक है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में, यानी इस स्थिति में क्या होगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। अब इसमें क्या करेंगे, तीसरी स्थिति लगाएंगे। तो तीसरी स्थिति, यदि वही थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 180 डिग्री, तब स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, u 180 अंश बराबर माइनस एम बी और कॉस 180 अंश। तो यहां से u 180 अंश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम बी इंटू माइनस का 1। तो u 180 अंश बराबर क्या आएगा, यम इंटू बी। अब ये जो स्थिति होगी, ये कौन सी स्थिति होगी, द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी। ये क्या होगी, हमारे द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी। इस समय द्विध्रुव जो होगा वो अस्थाई संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि इस समय क्या होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा द्विध्रुव। ठीक है। तो यहां से तो इस समय क्या होगा, हमारा द्विध्रुव अस्थाई संतुलन की अवस्था में होगा। यहाँ लिख देना आप लोग, यह द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति है।
यह द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति है। ठीक है, आप लोग लिख लेना। अब यहां से अब वही हम जो कार्य आपको पीछे करा के आए हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या करना है, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन के बीच में जो ऊर्जा अंतर है उसी को निकाल लो। तो उसी अंतर को निकालेंगे तब देखिए पता चलेगा। तो यहां से क्या करेंगे, डेल्टा यू निकाल लेंगे। क्या, यहाँ ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लेना, स्थायी संतुलन तथा अस्थायी संतुलन के बीच ऊर्जा में अंतर। तो स्थायी संतुलन हमारा कितना है, 0 डिग्री है, और अस्थायी संतुलन क्या है, 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, u 180 अंश में से किसको, u 0 डिग्री को घटा देंगे। तो डेल्टा यू बराबर एम बी, और माइनस यहाँ माइनस का एम बी आएगा जाके, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाए, प्लस का 2 एम बी। अब यहां से जो ऊर्जा में अंतर आया कितना आया, प्लस का 2 एम बी। अब ये वाला जो अंतर आया जाके ये क्या है, ये वही कार्य होगा जाके, कौन सा वाला, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यह वही कार्य है जो द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की अवस्था तक घुमाने में किया जाता है, अथवा द्विध्रुव को 0 अंश से लेकर 180 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। और इसी प्रकार अगर हम उस उधर से निकालना चाहें, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से θ1 से लेकर θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य अगर निकालना चाहें, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा भाई, यहाँ क्या लिख देना, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को, क्या लिखेंगे, क्षेत्र की दिशा से θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा जाके, W बराबर पी। अच्छा, घुमाने में किया गया कार्य, जैसे वहां क्या 1 - cos θ लिखा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos θ1 - cos θ2। तो यहाँ आएगा जाके cos θ1 - cos θ2। तो जो कार्य आएगा हमारा कितना आएगा, cos θ1 - cos θ2। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ आ गया होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, चलिए कर लीजिए नोट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अपना। अगला आर्टिकल है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी आपको पीछे ऐसे ही हम करा के आए थे, कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा के आए थे, क्या निकल के आया था, ई बराबर जो फॉर्मूला निकलवाया था, इस पे अभी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देख लेना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब निकला था, यानी एक 2p अपॉन आर क्यूब निकला, और एक p अपॉन आर क्यूब निकला था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ये था निरक्षीय के लिए, और ये किसके लिए था, अक्षीय के लिए। तो उसी से तुलना करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ इसकी जगह पे कांस्टेंट क्या होगा, v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई होगा जाके, इनटू यहाँ पर 2m बटे क्या आ जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, और इसी प्रकार m अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो वही सेम चीजें रहेंगी, बस रिलेट करके इनको पढ़ना है। इस वाले चैप्टर के लिए ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं, अगर फर्स्ट चैप्टर सही से पढ़ रखा है तो उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग इसको, समझ गए। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें भी पहली हेडिंग क्या डालेंगे, अक्षीय स्थिति में। क्या हेडिंग डालेंगे, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, माना, अब इस यही बात है, बिल्कुल सिंपल सही देखो। अच्छा, इसको इंसर्ट करें उधर, फिर देखो आपको कराएं।
तो यहां से देखो, अच्छा, ये मान लेते हैं हमारी कोई दंडाकार चुंबक रही, और चुंबक के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लेते हैं कोई ना कोई इसमें रहा होगा, और ये इसकी अक्ष रही, चुंबक की अक्ष कहाँ रही, बीचों बीच से, और यहीं से इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं। तो मान लेना आप लोग, ये रहा इसका कोई स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु है मान लेना, तो स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी, ये रहा कोई बिंदु पी। अक्षीय स्थिति में इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या कह देना, एस ध्रुव, और इसको क्या कह देना, एन ध्रुव। एस और एन ध्रुव हो जाएंगे ये दोनों ही दोनों। ठीक है, ये चित्र आप लोग बनाइए, और यहाँ पर क्या कर देना, केंद्र को कह देना। अब देखिए इसमें क्या है, माना किसी छोटे दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम तथा दंड चुंबक के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहां लिखा नहीं, स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वहीं से रिलेट करके, उधर हमने सॉल्व तो करा ही चुके, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो वहीं से रिलेट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M/R³ क्या हो जाएगा v का मान, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2M/R³, या इसी को क्या लिख सकते हैं, या दूसरा वाला, या v बराबर, इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻²2 कैपिटल M/R³। क्या आ जाएगा, 10⁻⁷ और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको नोट करिए। अब यहाँ पर इसमें दिशा का चक्कर, तो इसमें दिशा का चक्कर के लिए क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v की दिशा चुंबक की अक्ष के समांतर यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होगी। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v की दिशा, यहां पर अगर इसकी दिशा का इशू है तो हम बता दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v की दिशा चुंबक की अक्ष के समांतर, चुंबक की अक्ष के समांतर यस ध्रुव से, यस ध्रुव से यन ध्रुव, यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होती है, की ओर होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगली हेडिंग डलवाएं इसमें, ये आर्टिकल इतना ही है, कंप्लीट हो गया। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं अपने। अगला आर्टिकल है, देखिए, निरक्षीय स्थिति में। किसमें, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए भी क्या करेंगे, वहीं स्लाइड पे चलते हैं सबसे पहले तो, वहीं पे इसमें एक स्लाइड ऐड कर दें। अब यहाँ से सॉरी,
चलिए हेडिंग डाल दीजिए दूसरी निरक्षीय स्थिति में। क्या डालेंगे दूसरी हेडिंग? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में देखिए क्या होगा। और ये आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है हमारा। तो देखिए निरक्षीय स्थिति के लिए पहले इसमें क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बना लेते हैं वैसे ही जैसा पीछे बनाया था वैसे ही चित्र इसमें दंड चुंबक बनानी पड़ेगी। तो दंड चुंबक बना दी, ये रही दंड चुंबक। इसकी अक्ष, तो यहाँ से ये रही इसकी अक्ष। ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु, पहले तो इसका मध्य बिंदु ये रहा कहीं पे। तो ये इधर कहीं होगा स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु। और यहाँ से इस डायरेक्ट, सॉरी, वे बस यहाँ से इसकी डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन इस साइड होगी जाके, इधर कहीं पे। ठीक है। ऐसे बनाइए चित्र तो ये। तो यहाँ इसको क्या कह देना, ओ यहाँ से ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर होगी जाके। ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर वी होगा जाके। ठीक। और ये पॉइंट पी बता ही रखा है, यहाँ पर क्या होगा पॉइंट पी। तो इसके लिए भी क्या निकालना है, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से भी वही सेम बात ही लिखेंगे क्या। और इसके लिए भी हम जो वैद्युत क्षेत्र में बता के आए सेम प्रोसेस वही होगा। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट ही इसको लिखेंगे, इसका डेरिवेशन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा है। केवल इस सूत्र का उपयोग होता है इसीलिए सूत्र लिखा है। तो देखिए यहाँ से माना चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम तथा दंड चुंबक के मध्य बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु कैपिटल पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से क्या होगी, V बराबर अभी बताई थी आपको, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। क्या होगा, कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, या इसी को क्या लिख देंगे, V बराबर 10⁻⁻7 गुणे एम बटे आर क्यूब। और इसका मात्रक पूरे का क्या हो जाएगा जाके, इसका पूरे का मात्रक जो होगा जाके न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसकी दिशा जो पूछेगा तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा के लिए लिखेंगे इसकी दिशा दंड चुंबक की अक्ष के समांतर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। तो क्या लिखेंगे, इसकी दिशा, इसकी दिशा दंड चुंबक के समांतर, इसकी दिशा दंड चुंबक के समांतर। क्या लिखेंगे, इसकी दिशा दंड चुंबक के समांतर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। तो बस नोट करिए इसको भी। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।